जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज हम बात कर रहे हैं पटवार 2025, जो आपका सपना है, जो आपने देखा है कि सीईटी में मेरे बहुत अच्छे नंबर बन रहे हैं और मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है। क्योंकि प्रत्येक वह व्यक्ति जिसने पटवार एग्जाम को क्रैक किया है वो कहीं ना कहीं आरएस के अंदर क्वालिफाई हुआ है, वो कहीं ना कहीं सब इंस्पेक्टर के अंदर क्वालिफाई जरूर हुआ है। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छी नौकरी है। इस नौकरी को हम हासिल कर सकते हैं, उससे पहले हमें इसका पैटर्न पढ़ना होगा। किस प्रकार से किस टॉपिक पर ध्यान देना होगा। क्या इंडिया जीके आता है, क्या पॉलिटी आती है, क्या भूगोल आता है, क्या राजस्थान हिस्ट्री आती है, चाहे कला संस्कृति आती है। तो आज हम इस किताब जो पिछला पेपर हुआ था लास्ट ईयर वाला, उसको हम देखते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं 9 दिसंबर से, आप सभी को मालूम है 9 दिसंबर को वार है, सोमवार। ठीक है, हर हर महादेव का नाम लेकर जिस प्रकार से क्रांति हुई, ठीक है, उसी प्रकार से आप लोगों को भी अपना कार्य जो है शुरू कर देना है। ठीक है, हाँ मजो आओ लो, बिल्कुल आओगे मजो। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे। तो इसमें आपका विजय बैच भी है, पटवार और वीडियो का ये बैच भी है, पीटीआई का बैच भी शुरू कर दिया है, सब इंस्पेक्टर का भी है, पीटीटी बीएसटीसी भी शुरू है, जेल प्रहरी भी शुरू है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और आरएसी सभी बैचेस शुरू है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यह ओल्ड पेपर है। ये पेपर कब हुआ था, तारीख बताना एक मिनट इसकी। इधर इधर लिखा होगा 23/10/2021, 23/10/2021 का पेपर है ये। ठीक है, प्रथम चरण का क्या, प्रथम चरण। अब आपको बताना है इसके अंदर क्या आपका जवाब आता है। अक्षय कुरी कह रहे हैं सी। पूछा गया राजवंशों का सही कालानुक्रम है, इसका मतलब इसने प्राचीन भारत से प्रश्न पूछा, लेकिन वो सिर्फ इतना ही पूछा कि उसका क्रम क्या है। जैसे हम पढ़ते हैं, कई बार लिखते हैं हसीन मासूका, हसीन मासूका, हर्यक वंश, शिशुनाग, नंदवंश, मौर्य, शुंग, कुषाण। तो हम यहां पर थोड़ा सा क्रम देखेंगे कि नंद के बाद में मौर्य आया, मौर्य के बाद में कुषाण आया, तो इधर हमारे पास में ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है। इतनी तो बात ही हो गया सही। ठीक है, देखता हूं पटवार और वीडियो की तैयारी करने वाले बताएंगे। अभी है निम्नलिखित को सुमेलित करें। ठीक है, एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज तो थे बहुत ही मतलब धीरे धीरे पढ़ रहा हो। एक बार मैं देखता हूं किधर गए मेरे जुड़े। अरे सेना किधर है, हाँ ये रही। ठीक है, अभी देखते हैं इसको, होगा इसको शेयर कर दो ताकि सारे विद्यार्थी जुड़ जाए। हाँ अभी मैं भी कर देता हूँ, एक मिनट, मेरे पास भी ग्रुप है। आ जाओ पटवार वालों, देखते हैं आपको भी। अब यहाँ हड़प्पा स्थल जो है वो दिया गया, एक तरफ स्थान दिया गया है। आप सभी जानते हैं कालीबंगन राजस्थान, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, हड़प्पा सुरकोटड़ा गुजरात। अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अपने को इसमें देखना है। तो आप देखिए ए का 2 नंबर है क्या, ए का 2 नंबर इसमें है, इसमें है। डी का 3 नंबर, एक का 2 नंबर तो है, डी का 3 नंबर का है। सुरकोटड़ा तो गुजरात में है, तो ये रहा। अच्छा, मोहनजोदड़ो को कहां कर दिया, सिंध प्रांत में। हड़प्पा को कहां कर दिया, पंजाब प्रांत में। तो ये रहा, ये रहा। तो इसका मतलब ये तो हमारा उत्तर सही हो गया, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज पढ़े, अगर पूछे, मैं कहूं मोसी, मोसी, मोसे, मोहन जोदड़ो, सी से सिंधु नदी,
मौसी मुझे रख लो ना, राखल दास बनर्जी। अब मैं मौसी के पास घूमने के लिए गया, उन्होंने मुझे घर पर रख लिया और कहा कि देख बेटा हमारे घर पे कितना बड़ा स्नानागार है। मैंने कहा अच्छा। फिर कहा देख बेटा हमारे घर तो अन्नागार भी है। मैंने कहा ओ मौसी ये बहुत अच्छी बात है, अन्नागार भी है तुम्हारे घर पर। तो इधर से सुर कोटड़ा सुर लगा दिया, तो सुर जब गाते हैं सुर तो जग में फैल जाता है। जगपति जोशी, सुर कोटड़ा जगपति जोशी, इसके खोज करता होगे। सीधी सी बात है, याद हो जाएगा। कालीबंगा आपको पता ही है, काले रंग की चूड़ियां, बात कर चुके हैं। हड़प्पा, हड़प्पा है रा, हड़प्पा है से हड़प्पा, रा से रावी नदी, हड़प्पा रावी नदी। अरे हरे रंग पर दया मत करो, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ये 1921 में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो 1922 में खोज की गई। सारी बातें याद हो जाएगी। याद करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। इसका उत्तर आप लोगों का बहुत बढ़िया। एकता प्रथा को सांस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? यानी हमने एक सभ्यता स्थल का प्रश्न ले लिया, यानी प्राचीन भारत के 2 प्रश्न पूछे इन्होंने, पढ़ना तो पूरा पड़ता है। अब यहां पर इन्होंने पूछा है एकता प्रथा को, एकता प्रथा को संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया है, यह प्रश्न पूछा है। अब मैं क्या करता हूं, जब मध्यकालीन भारत पढ़ाता हूं तब एक लाइन बोलता हूं, ईद को अम्मी बस्तु कुरान पढ़, कुरान पढ़, संगेज खां को मैं नागौर में देख लूंगा। अच्छा, अब जब हम ऐसा लिख देते हैं तो ये पूरा का पूरा इल्तुतमिशी याद करवा दिया मैंने आपको। और सर कैसे? देखो, ई से इल्तुतमिश, ई से ही ये था इलबारी तुर्क। कैसा तुर्क था? इलबारी तुर्क। और ई से इसने कैसी प्रथा चलाई? इकता प्रथा चलाई। याद आ गया? इकता प्रथा चलाई। ऐसे अरबी के सिक्के जारी किए, अरबी के सिक्के चलाए थे इसने। जैसे एक का नाम था जीतल, एक का नाम था टका, इस प्रकार से, ठीक है। फिर तू से तुर्कान ए चहलगानी, 40 पद जो था, 40 तुर्क सरदार हुआ करते थे, उसका एक संगठन। चंगेज खां ने जब आक्रमण किया, आक्रमण के समय दिल्ली को सुरक्षित रखा था, दिल्ली को सुरक्षित रखा था इल्तुतमिश ने। नागौर में अतारकिन का दरवाजा बनाया, अतारकिन का दरवाजा बनाया, ठीक है। रजिया को उत्तराधिकारी, रा से रजिया उत्तराधिकारी घोषित की। तो इस प्रकार से अपने बहुत सारे, ठीक है। गद्दी पर बैठने से पहले वह से बंदायूं का गवर्नर था। बहुत सारी बातें याद कर सकते हैं अपने, तो आसानी से याद हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इल्तुतमिश, है ना। आरपीएफ एसआई का एग्जाम दी आपका कौन? अरे आप सिर्फ बातें कौन करे, रुको अभी देखता हूं मैं। मतलब जोश कम है इसका, मतलब फटाफट पढ़ा देता हूं, फिर व्याख्या नहीं करता। चलो आज आपके उत्तर देखता हूं। आप नहीं पढ़ते ना तो मैं भी फिर वैसा ही हो जाता हूं। हाँ चलो, फिर टावरो थे खेरिया हो तो चालो फिर आगे। ये लो भाई, जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सका। प्राचीन भारत के 2 प्रश्न आए हैं अभी तक। अपने को पेपर का पैटर्न समझना है, और यहां से फिर प्रश्न आया है कि उत्तर क्या है बताओ। खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच से इंकार, अभियान आयोजित करने में कठिनाइयां,
अभियान में प्रचंड ठंड, बहुत अच्छा प्रश्न था, लेवल का प्रश्न था। नेक्स्ट, अब देखो क्या है, दो तो आगे प्राचीन भारत से प्रश्न, प्राचीन भारत, और दो आगे मध्यकालीन भारत से प्रश्न। अब यह प्रश्न आया, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन, तो यह आपको पता होना चाहिए, भारत और अंग्रेजों के लिए। तो यह आ गया आधुनिक भारत से। कहां से आया? आधुनिक भारत से। तो आधुनिक भारत से हमारे पास प्रश्न आया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? आप सभी जानते हैं कि निम्नलिखित जो घटनाएं पूछी गई है यह भी आधुनिक भारत से ही है। ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905, जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, साइमन कमीशन रिपोर्ट 1927 में, ये रिपोर्ट 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, बंबई के अंदर गठन पूछ लिया, आया कब था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 3, यानी बी ऑप्शन। आपका उत्तर क्या आ रहा है? बी। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए, 2 मध्यकालीन के हो गए, 2 आधुनिक भारत के हो गए, आधुनिक भारत के। ठीक है, पेपर का पैटर्न समझना है। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, अब बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुए हो वो भी प्रश्न है, बताओ। आप सभी जानते हैं 1971 में राहुल सैनी जी, जब संख्या सेना में जब जोश नहीं हो तो फिर जो नेता होता है वो कुछ नहीं कर सकता। आपकी संख्या देखो कितनी कम है, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा मैं तो पेपर हल करवा दूंगा, जो बाद में पढ़ेगा फिर कल कहोगे तो पढ़ाऊंगा। किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया? आधुनिक भारत के 3 कर देना प्रश्न यहां पर, ठीक है ना, आधुनिक भारत के 3, तो यानी 7 प्रश्न जो है इंडिया हिस्ट्री के अभी तक आ चुके हैं पटवार के अंदर। ठीक है, इस पेपर में आगे चल रहे हैं अपने। संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में, अब संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? जैसे पहला अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, अपने 3 विधानसभा की बैठकें याद करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे अंतिम बैठक के अंदर। तो यहां पर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष जो था सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी, किस संविधान संशोधन के द्वारा निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी? यानी ये दोनों ही जो है भारतीय पॉलिटी जो है वहां से प्रश्न पूछे गए हैं, और इसमें उत्तर आपका क्या आएगा बताओ? निर्वाचन संख्या में गलत है, डी गलत है, ना 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 ना, 42 तो गलत है, 31 बहुत बढ़िया। जिन्होंने सी बताया है वो बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब आपने अभी तक ओल्ड पेपर ही कौन पढ़ा? जब शेड्यूल पर लिखा है ओल्ड पेपर तो फिर आपका प्रश्न एक भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो आ गया, और जो आया हुआ ही नहीं आता तो आगे फिर क्या सीखोगा थे? व्यक्तियों के भारत के चुने जाने का सही क्रम है, कुछ यहां पर भारत के राष्ट्रपति हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। ये क्या चुने गए थे? राष्ट्रपति। इनमें से सही क्रम क्या है भी? सबसे पहला कौन सा राष्ट्रपति आयो, फिर उसके बाद में कौन सा आया, तो बात करते हैं अपने यहां पर। सबसे पहला राष्ट्रपति आपके सामने यहां पर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी के अंदर दिया हुआ है। राजेंद्र प्रसाद के बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन दो में दिया हुआ है। यहां तक तो आप अगर राजी भी हो रहे हैं ना तो नहीं 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 मुझे पता है कौन आया था पहले, तो नहीं भैया ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अब है एन संजीव रेड्डी या जाकिर हुसैन, तो यहां पर पहले जाकिर हुसैन फिर एन संजीव रेड्डी, यानी ए ऑप्शन वाले जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? बिल्कुल राज ठाकुर, पायल मेघवाल, अक्षय पुरी, एस के झुंझुनू, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जीवड़ा। भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया है?
बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक जो है वो विकसित किया गया है? संसदीय कार्य मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय? हाँ, बी, कार्मिक मंत्रालय। भारत में जनता, ठीक है, अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनती है, भारत में प्रजातंत्र है। आपके सामने दो कथन दिए गए हैं, ठीक है। तर्क आर जो है वह ए और आर को जो है चिन्हित किया गया है। निम्न में से आपको बताना कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। बताओ उत्तर। विक्की रांगा जी अब की बार आपके साथ में, बिल्कुल अब की बार अपनी सरकार है चुनावों में। भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनती है, क्या ये बात सही है? ए एवं आर दोनों सत्य है। भारत में प्रजातंत्र है, बिल्कुल। आर ए की सही व्याख्या है, आर जो है वो ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल। बात बी नंबर ऑप्शन सही है। भाई आप ही तो चुना, हाँ, और आपने प्रजातंत्र ही तो है, लेकिन आपने चाल रही को नहीं क्या करा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष पूछा गया है, फेमस पर्सन है, इतनी बार एग्जाम में आया, कल्पना ही नहीं आप लोगों को। अरविंद पनगरिया, देखते ही बता देना था। प्रश्न बड़ा हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि कठिन प्रश्न होगा, उत्तर बहुत ही आसान हो सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? यह तो उस समय करंट का प्रश्न था भाई, 2021 में पेपर हुआ, उससे 3 साल पहले की यह बात है। बी 104 और 2018, बिल्कुल एंग्लो इंडियन के लिए। बहुत बढ़िया। निम्न भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? इसका मतलब यह आ गया भारत के भूगोल से। अब प्रश्न करते हैं पॉलिटी के कितने हैं, आप बताओ, इतने में जोड़ता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे कितने? ये आप बताइए। भारतीय इंडिया हिस्ट्री 7, पॉलिटी 8। अब देखते हैं भूगोल के कितने आते हैं, उसी हिसाब से आगे फिर पढ़ाई करेंगे। अधिकतम राज्यों से तो आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश है रे भाई, ये तो उत्तर प्रदेश। चलो भाई आगे। पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर है। अब वो विदर है सबसे चौड़ा, के मतलब अपन समझ में कौन है, लेकिन पश्चिमी घाट के आर पार पूछा है, इसका उत्तर क्या है बताओ। जैसा आप बताओगे वैसे ही फिर आगे अपने बढ़ेंगे। शाबाश। हे प्रभु, क्या है? पाल घाट, बिल्कुल। अब है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। एक तरफ कंपनियां दी है, एक तरफ उनका उत्पाद दिया गया है, और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है बहुत बार। BHEL, HAL, SAIL, HOCL, तो इसका उत्तर है 3 4 1 2, बी ऑप्शन, ठीक है। हाँ। भांकड़ा, नागल, हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं क्रमशः किस नदियों पर है? ये अच्छा प्रश्न है। भांकड़ा, नागल और कोसी तीनों चीजों पूछिए। अब बताता हूं, देखो। उड़ीसा का महान हीरा, उड़ीसा का महान हीरा, हमेशा याद रखना, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, उड़ीसा में है और महानदी पर है। याद हो गया, उड़ीसा का महान हीरा। तो इसका मतलब बीच वाला जो हीराकुंड है वो तो महानदी पर हो गया, ये तो सही है। अब कोसी परियोजना कोसी पर ही है, ये भी सही हो गया। भांकड़ा, नागल, व्यास और सतलज में कंफ्यूज हो रहे हैं सर, तो देखो ये कोसी कोसी पर आएगी तो ये नहीं हो सकता, चाहे यहां हो। अब यहां पर व्यास और सतलज में देखें तो किस पर आएगा?
सतलज। सी इसका उत्तर जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर ऊपर वाले में गोदावरी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये हमारा सही है। ब्रोमोनिमित ज्वाला मंदक को कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है। इनके उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों है, बताइए। किताब भी आ गई, पहला प्रश्न तो देखा आज, पता तो चले भी कितने जोश में हो आप लोग, है ना। हाँ, डी बता रहे हैं, एक व दो दोनों बिल्कुल सही है। भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग में हुआ था। भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग में हुआ था, इसका उत्तर क्या होगा। एक दो बिल्कुल सही है। हाँ, सी 1976 बिल्कुल सही है। किताब खोलकर तो नहीं बैठे हो ना। विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है, यह बात आपको बतानी है। विश्व ओजोन दिवस, इसका जो उत्तर सही बताएगा वो सही विद्यार्थी होगा। सबका उत्तर आ रहा है बी बी। चलो एक और प्रश्न पूछता हूं मैं इतने। विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है। 15 अक्टूबर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ये। अब मुझे आपको कमेंट करके बताना है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बताओ। इसमें कौन सा है जिस विकल्प में सभी शब्दों के अंदर उपसर्ग भी है और प्रत्यय है, दोनों का प्रयोग हुआ है। 20 नवंबर, अभी नहीं बताना, क्लास खत्म होने के बाद बताना। इसका उत्तर बताओ आप। बी, सी गलत है। लक्ष्मी कड़वासरा ने कहा बी, मीना चौधरी बी, तो फिर बी सही है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। कितना कठिन संधि विच्छेद आया है, आप सोचिए। आसान नहीं है पटवारी का संधि विच्छेद। रीत्यानुसार, वृह, टिटिभ, यशोभिलाषी, महेश्वर्य, किसका सही है। तो हमारे को एक ही रट्टा मारा हुआ है, जो अगर इस चीज को देखा जाए और सही पूछा है तो महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य, ये हमने रट्टा मार रखा है कि चाहे वो पूछे आए चाहे नहीं आए, पर महाधन ऐश्वर्य होता है। किस विकल्प में विलोम युक्त है। किस विकल्प में विलोम युग्म है, बताइए। किस विकल्प में विलोम युग्म है, आपका उत्तर क्या होगा, बताओ। संतुष्ट, संत्रस्त, विरस्त, विरह, पथ्य, पद्य, सत्कृत, निरादृत। अब आप सोचिए कितना कठिन पेपर है हिंदी का ये, आसान शब्दावली नहीं है ये। डी, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। यहां पर कुछ शब्द दिए हैं और उसने कहा है कि सभी शुद्ध हैं, ये बताओ आप। पानी ग्रहण वाला तो हमको सीधा सीधा ही दिख रहा है जी, ये तो इस प्रकार से लिखा जाएगा गुरु जी। अब लखपति ऐसे नहीं होता, या तो लखपति होगा या लंकापति होगा। ठीक है, तो अपना इसके अंदर क्या उत्तर सही होगा, बताओ। डी, 3 और 4। 3 और 4 तो नहीं है। आत्मोन्नति बिल्कुल सही शब्द है ये, ठीक है ना। 1 और 4 जो है इस विकल्प में सभी शुद्ध है। रुकवीर चोपड़ा ने सही बताया, रमेश चंद्रा ने सही बताया,
बिल्कुल, 1 और 4। त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है, बताइएगा। त्रिफला। बिल्कुल सभी का सही है, द्विगु। सही विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। अर्थ भेद जो है वो सही नहीं है। आदि, आदि, अंत, निर्भर, बदन, वदन, शरीर, मुख, दीन, दीन, दिवस, गरीब, अभय, उभय, अभय, दोनों, भय रहित। मतलब इसने पूछा है कि आदि का तो अंत, आदि का निर्भर, बदन का शरीर, वदन का मुख, दीन का दिवस, दीन का गरीब, उभय का दोनों, अभय का भय रहित। तो इनमें से सही नहीं है। कौन सा है जो सही नहीं है? बाकी सही है। तो यहां पर अगर आप देखें तो हमारा 1 नंबर सही नहीं है। कारण क्या होता है? ठीक है ना भाई, आदि को मतलब तो आदतन, तो ये वाला हमारा नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? भाई आपके सामने यहां दिया है, किस में है जो पर्यायवाची नहीं है? नदी, सरिता, सलिता, हाथी, गज, हस्ती, विष्णु, लक्ष्मीपति, महेश्वर, शिव, चंद्रशेखर, उमापति। क्यों नहीं है बताओ? इसका उत्तर आ रहा है ये, यहां पर सलीला होगा। ठीक है ना, क्या होगा? सलीला। अब बताओ उत्तर क्या होगा? हम्म? महेश्वर शिव जी का है, बिल्कुल सी, महेश्वर शिव का है। पहले मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैं यहां पर तो सरिता और सलिता, ये क्या है? सलीला होगा। ठीक है। दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है। दांतों से हाथ काटना, अत्यधिक कंजूस होना। और भाई ये आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब पटवार वाले संख्या कम है। ठीक है। बी, अधिक परिश्रम करना, नहीं, इसका मतलब होता है पश्चाताप करना। दांतों से हाथ काटना। किस विकल्प में अजर्मेंट, अर्जोरमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? ये तो ऐसे शब्द होते हैं जिनका रट्टा मारना पड़ता है। इसका जो है रट्टा स्थगत नहीं होता, स्थगन होता है, स्थगन। ये सही है। ठीक है, ये टाइपिंग वाले ने थोड़ा बहुत कर दिया। कई बार कोर्ट बोलते हैं ना, कोर्ट आज के लिए स्थगित की जाती है, कोर्ट ऑफ अज्योरमेंट क्या बोलते हैं वो अंग्रेजी में। ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? इनमें से कौन सा है जो शुद्ध वाक्य है? पढ़ना एक आवश्यकीय कार्य है। हमारे पूज्य गुरुजी आ जाएंगे, मेरे को पाठ याद करना है, यहां कोई एक चित्र नहीं है। पढ़ना एक आवश्यकीय कार्य है, ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। मेरे को पाठ याद करना है, मुझे पाठ याद करना है, ऐसे होता। यहां कोई एक चित्र नहीं है, यह भी गलत है। हमारे पूज्य गुरुजी आ जाएंगे, ये सही है।
जैसे आप मुझे बुलाओगे तो मैं थार करके जाऊंगा नहीं, लाडू खाबाता नहीं। वो गाना सुनेगा, सोनू का पापा ब्याह का रसगुल्ला सारा खागी रे। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जिसका अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूत। जिसे जीता ना जा सके, अजय। बिना वेतन काम करने वाला, अवैतनिक। और दोपहर के बाद का समय, पूर्वाह्न। तो इसका क्या होता है? अपराह्न होता है। ठीक है ना, ये वाला शब्द जो है वो सार्थक नहीं है, डी देखते ही होता। ठीक है ना। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? क्या लिखा हुआ है बताओ? कंक्लूजन, प्रस्तावना। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? असेंट, आज्ञा। डिफेमेशन, मानहानि। इनफॉर्मल, औपचारिक। बताओ। हाँ, दोपहर के बाद का प्रहन होता है, तो इसमें सही कौन सा नहीं है बताओ? सही है, पूछा है कौन सा है इसके अंदर? इनफॉर्मल का होता है अनौपचारिक। और इसका होता है उपसंहार। ठीक है, तो ये तो है नहीं, अब बच गए दो। हाँ, डिफेमेशन, डिफेमेशन होता है मानहानि, ये सही है। एसेंट का मतलब शायद स्वीकृति होता है, कुछ इस प्रकार से आप देख लेना, थोड़ी ध्यान कम है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है? वो तो थान पतो ही है भाई, जनजाति जनसंख्या पूछा गया है। डिफेमिनेशन, डोली, रोटवार, बिल्कुल सही है। चंचल टिगाया, मनीष नामा, इसका बी उदयपुर, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन सा जवाबदार है? बताइएगा। अब मैं आपको बता देता हूं, भारत भूगोल के कितने प्रश्न आए थे, हिंदी के कितने प्रश्न आए हैं, रुको अभी गिनकर बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। इंडिया हिस्ट्री के भी 7, जियो के भी 7, और पॉलिटी के 8। हिंदी के कितने आगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हिंदी के कितने आगे हमारे पास में अभी तक? 12। यानी अभी तक सभी चीजें बराबर बराबर चल रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? इसके लिए कौन जवाबदार है? ग्राम पंचायत। निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। अब इनका तो वो बताना भी कौन सा पहले ईयर किया है, तो तारीख आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले क्या आएगा? भटनेर, ये रहा। फिर खानवा, फिर सुमेलगिरी, फिर ये लो, सी ऑप्शन है। सीधा एक याद होता तो भी करके आ जाते, आसान सा ही था। कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? वे कौन से राजपूत सरदार हैं जो महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? यहां पर बताओ। अब यहां पर देखो, एक नाम लिखा है माधो सिंह कछवाहा, ये नाम लिखा हुआ। अरे, हल्दी घाटी युद्ध का जो नेतृत्व कर रहा था वो भी कौन था? मान सिंह कछवाहा। इसको भेजा था ना, तो इसका मतलब ये तो इसके साथ होगा। और ये जो तीनों है, ये किसके साथ हो जाएंगे? महाराणा प्रताप के पास। झाला तो राज चिन्ह व मुकुट मांगता है। चुंडावत हमेशा मेवाड़ महाराणाओं का राज तिलक करते हैं। और राम सिंह तंवर उनके राज्यभिषेक के समय था, जो ग्वालियर से आया था। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? वो तो थान ध्यान ही है। हाँ हाँ,
तेजा जी के जन्म स्थल का नाम क्या है बताइए। हाँ, अरे यार, पटवार का टाबर तो बिल्कुल ही जोश में को नहीं रहे, मन तो लागे ये कर रही है। बी, करनाल, बिल्कुल सही है। दद्रेवा, गोगा जी, आसिंद, देवनारायण जी, कोल्लू, बाबू जी। फूलडोल, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है किस संप्रदाय द्वारा? एक प्रश्न आता है, ढोल ग्यारस किस माह में आती है? फाल्गुन। एक आता है ढोल मेला, किस जिले में भरता है? बारां। एक आता है फूलडोल मेला, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी, ठीक है। और ये शाहपुरा राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा फूलडोल उत्सव जो है वो माना जाता है। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई, कब हुई राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना बताइए। हाँ, ये तो अच्छा प्रश्न है, सूचना आयोग की स्थापना कब हुई, देखते हैं क्या जवाब आता है। राम स्नेही सप्ताह, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। लक्ष्मी कड़वासरा का जवाब बहुत जल्दी आ रहा है, ये अच्छी पढ़ रही है, मतलब नौकरी लागेगी 2025 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है? बताओ, अच्छा प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद है? मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, तो मतलब अब जब अरे मुख्यमंत्री पढ़ते हैं तब उसके अंदर ये याद आता है हमें, अनुच्छेद 164 तभी आता है क्या? अनुच्छेद 164 किस में आता है? इसमें 162 थोड़ी आएगा, 164 आएगा। ये राज्य नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्ते, पता तो है नहीं ऑफलाइन बच्चे, 164 आता है इसमें। हाँ, तो ये किस से संबंधित है? बताओ, कितने विधानसभा चुनाव की खामने खा दे चुनाव क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? बताइएगा, अच्छा प्रश्न है ये भी। 34-25, 34-25 या 25-34? ध्यान से देख लो इधर, इसका उत्तर बताओ क्या होगा। क्या उत्तर होगा इसका? नहीं खाना, ये तो अच्छी चीज नहीं है, उत्तर बताओ इसका। हम्म अनुसूचित जाति कितने हैं? 34, और अनुसूचित जनजाति, तो उत्तर क्या हो जाएगा? मुंडियारी ख्यात का विषय है, क्या है मुंडियारी ख्यात का विषय आपसे पूछा जाए? SC 34, ST 25, बिल्कुल मारवाड़ के राठौड़, और इसका जो लेखक है वो अज्ञात है। अब आप कहोगे लेखक कौन है, अज्ञात का मतलब पता नहीं है। एक प्रश्न एकीकरण से जो हमेशा आता है, प्रश्न अच्छा है यहां पर भी, कि एकीकरण के चरण दिए और उनकी तारीख दी है, कौन सा सही नहीं है बस। हम्म खा भी दिया और अच्छा भी नहीं बता रहे, हाँ, ये तो स्टाइल है ना। बताओ, पंचम चरण 15 मई 1949 सही है, दूसरा सही है, तीसरा चरण 25 मार्च 1949 नहीं है।
सी। फिर तीसरा चरण जो है वो सही नहीं। लाडू खा रहे हो, खाओगा कि थे? हाँ, क्या खा रहे हो? थे खाओ जो मन बताओगे है। 18 अप्रैल 1948 ये होता संयुक्त राजस्थान। पद्मश्री सम्मान से राजस्थान में किसे सम्मानित किया गया 2021 में? तो ये तो उस समय का करंट का प्रश्न है। अर्जुन सिंह शेखावत छोड़ो अपने को। जनवरी 2021 में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वो भी करंट को ही है। ये बताओ आप तो। महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी कला संस्कृति के अंदर किस लेवल का प्रश्न है। वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया है। कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है। पर ये मेवाड़ के निवासी थे ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। देवी और सजनों, इनका जन्म हुआ था हरना गांव। बूंदी निवासी थे ये। क्यों क्या? और हाँ बिल्कुल। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजित किया गया था 28 फरवरी 2021 को। तो यह भी अपने को जरूरी नहीं है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहां के क्रांतिकारियों द्वारा दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बताओ। हाँ, शिवनाथ ने दिया था। शिवनाथ क्या है? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अगर प्रश्न आता मारो फिरंगी तो कौन हो जाते? मंगल पांडे। तो यहां पर एरिनपुरा। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रामनाथ चौधरी कहां चल दी प्यार की पुंगी बजा कर। तो रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पुंगी वाद्य यंत्र से है। किससे है? पुंगी वाद्य यंत्र से, है ना। अच्छा, पुंगी वाद्य यंत्र से। अलगोजा से है। और अभी इनको क्या मिल चुका है? पद्मश्री। नाक से अलगोजा बजा देते हैं, यानी ये दोबारा आ सकता है। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। आपका उत्तर क्या आता है बताओ मुझे। सबसे पहले कौन सी आती है? गुरु शिखर आती है, ठीक है। फिर शेर आती है, दिलवाड़ा और जरगा। इनमें सबसे पहले कौन सी आती है? 1 3 2 4। 1 3 2 4। 1 3 2 4। 1 नंबर पर जरगा लिख दिया। 3 नंबर पर दिलवाड़ा। उसके बाद में शेर, फिर गुरु शिखर। तो यानी गुरु शिखर, फिर शेर, फिर दिलवाड़ा, फिर जरगा। तो यानी ये वाला हमारा ऑप्शन जो है सही हो गया। सही है। गुरु से दिल जरा कम लगाओ है। गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। खेल, कबड्डी खेलते हैं? नहीं 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 सर। लोक गायन, अल्लाह जिला भाई थोड़ी है कोई। मुखिया, गांव की सरपंच थोड़ी है कोई। लोक नृत्य, अरे ये तो प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिन्होंने यूनेस्को के अंदर इस नृत्य को शामिल कराया। थकती नहीं है। इनका एक यूट्यूब पर वीडियो देखना आप। इतना तेज घूमने के बाद भी चक्कर नहीं आते हैं। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? बताओ। मैं फर्स्ट बार तैयारी कर रही हूं, क्या करूं पटवार के लिए? कुछ नहीं करना है, रोटी खाओ और सो जाओ।
अरे पहले प्रश्नों को आज देख रहे हैं, किस प्रकार के किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, फिर इनकी रणनीति बनाएंगे, फिर कल इसमें टक्कर लेंगे राज्यपाल। आज तो सिर्फ ये क्लास है वो जानने के लिए कि पटवारी के विद्यार्थी कितने हैं, क्या ये सिलेबस पैटर्न है, इसमें जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे फिर वो टॉपिक कराएंगे अपने, ठीक है ना। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। ये तो मुझे नहीं आता, पता नहीं क्या है, इसका उत्तर बता दो प्लीज। हाँ, शिवलाल लोधा। आज पता तो चले, सेना को पहले जागरूक तो करूं। वे कल गुजर जो थे जेल प्रहरी वाले थे, उनकी संख्या आपसे ज्यादा थी, तो इसका मतलब उनको देखेंगे, फिर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की क्लास लेंगे, फिर देखेंगे कौन किसके अंदर भारी पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर उत्तर हो गया महाराणा कुंभा। 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो O2 छोड़ते हैं और ना ही CO2। यह समय क्या होता है भाई बताओ। मध्याह्न, दिवस प्रकाश, संध्या प्रकाश। इसका उत्तर क्या होगा। ए बिल्कुल सही है। जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो वह किस कारण बड़ा प्रतीत होता है, बताइएगा। अब इसमें हमें पता चल रहा है प्रकाश से कौन सा प्रश्न पूछा गया, टॉपिक का पता चलेगा ना, उसे क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका उत्तर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। आपका गलत है, ये सी नहीं है। एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है, बताओ। आपसे पूछी जा सकती है कभी भी, ये टॉपिक रक्त से पूछा गया है, ठीक है। 13 से 18 ग्राम। वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से उत्पन्न है जिसका संबंध है, अब वो कोई रोग है तो, हाँ तो वैक्सीनेशन कोई रोग होने पर जो लागे वही तो, या इंजेक्शन जो होता है। हाँ तो रोग होने से पहले, हाँ एंटीबॉडी बनाने के लिए, किससे संबंधित है ये बताओ। गाय। एक तो नहीं, साइंस वाली लुगाई नहीं होनी चाहिए घर में। निम्न को मिलाइए। हाँ, एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, विटीकल्चर। अब वो तो मन बहुत बढ़िया है। गोगो बताओ, गोगो भी बताओ, मार दो देखो। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 2 3 1, 2 3 1, ए नंबर ऑप्शन। हाँ। एक मधुमेह रोगी में द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है, किस टेस्ट के द्वारा उसकी जांच की जाती है, ये बताना है। मधुमेह रोगी की बताओ, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। बेनेडिक्ट टेस्ट। फेमस तो एलिसा टेस्ट भी बहुत है, बताओ। फल पकन के द्वारा उद्दीपित की जाती है, ऐसे प्रश्न आए साइंस के, मतलब साइंस की क्लास आपकी रेगुलर रखनी पड़ेगी। एथिलीन, फल पकाने के लिए, ठीक है ना। एथिलीन जो होता है वह प्राकृतिक फलों को पकाने में, ठीक है, प्राकृतिक रूप से जो तैयार हो रहे हैं, और एसिटिलीन जो होती है वो कृत्रिम फलों को पकाने के लिए। ठीक, बस 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 इतना कौन ज्यादा ज्ञान देना, ठीक है बैठी दे। हाँ मैं बता दूंगा, मन जी के बता दूंगा। अरे पटोरे
निम्न में से सुमेलित थेवा कला प्रतापगढ़ सही है, मीनाकारी जयपुर सही है, टेरिकोटा मोलेला सही है, अजरक प्रिंट सही नहीं है। अजरक प्रिंट बालोतरा के अंदर होता है, चौधरी यासीन छिंपा होता है, जयमीती आकृति होती है, दोनों तरफ प्रिंट किया जाता है और चादर बिछाने में जब नमाज पढ़ते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। देख कितना बता रहा हूं, ये फलाना बताना सूत्र बता, मन को केमिस्ट्री पढ़ानी है मैं तो देख रहा हूँ। हाँ पता नहीं ऐसे मेरे साथ लड़ाई कर थे ब्याह नगरे बता रही मैं। कारपेटर नहीं क्या कारपेटर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हाँ अदरक प्रिंट अलवर की है गोलू मीणा, अजरक प्रिंट अलवर की कौन, कागजी पोट्री अलवर की है। ठीक है बताओ इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी बताओ। केला देवी मंदिर, करौली, भटनेर, हनुमानगढ़, मेनाल, भीलवाड़ा। अच्छा प्रश्न है ये भी, यानी कल्चर के भी डीपली प्रश्न आए, ऐसा नहीं है। 1903 में अपने क्षेत्र में चंवरी कर लगाया, पुत्री के विवाह पर 5 रुपए का कर था। यह किस व्यक्ति ने लगाया था चंवरी कर? बिजोलिया किसान आंदोलन में तलवार बंधाई कर, लाटा व कुंथा से प्रभावित थे, आप या ना कर। बताओ उत्तर क्या होगा इसका? कृष्ण सिंह। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मेवात का प्रसिद्ध संत मध्यकालीन मेवात, चरणदास या लालदास जी? तो वह होगा लालदास जी। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। महाराणा कुंभा ने यह बनवाया था चित्तौड़गढ़, क्या सही है? यह कुल 11 मंजिला है, क्या सही है? इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है, क्या यह सही है? बताओ। अब देखते हैं विजय स्तंभ जो है वो 9 मंजिला है, चित्तौड़ में है और महाराणा कुंभा ने बनवाया था 1440 से 48 के मध्य और शिल्पी थे इसके जैता, नापा, पौमा, पुंजा। ठीक है तो 1 और 3 सही है, ऐसे प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है निम्नलिखित में कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? संलग्न का मतलब होता है जो एक साथ संलग्न, क्या ठीक है संलग्न जिले हैं, हिंदी में थोड़ी अशुद्धि आती है, संलग्न जिले हैं बस। हाँ जिनकी सीमाएं एक दूसरे से टच करती हो, जैसे ये सिरोही हो गया, ठीक है सिरोही, जालोर, पाली, तो ये हो गया हमारा। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? यह आपको बताना है कमेंट करके और इस आधार पर तय करना है कि कितना जीकेगा, इंडिया का प्रश्न आ रहा है, कितना राजस्थान का आ रहा है। भी के बाद में थे मन कमेंट करके बता दो कि उन टॉपिकों की पहले व्याख्यात्मक क्लास लगाई जाए यूट्यूब पर, ताकि आपको फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, इसी अनुसार तैयारी करना। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।